Hello students, again very warm welcome all of you. In my previous video we have discussed chapter 4, the fight up to paragraph number 19. Dear student, now we are going to study from paragraph number 20. The local junior high school across from Tompkins Square Park served as the dressing room for all the fighters. जो local school थी junior high school, वो क्या कि टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के उस साइड थी। उन्होंने सभी जो फाइटर थे दोनों उनके लिए ड्रेसिंग रूम वगैरह रहने की व्यवस्था की। लाउड स्पीकर ब्लेड इनटू द ओपन विंडोज ऑफ स्कूल, और बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए गए खिड़कियों के बाहर ताकि सब लोगों को आराम से उनकी जो कुश्ती है उसके बारे में सुनाई दे, लाइव उसकी कमेंट्री हो सके। देयर वर स्पीचेस ऑफ डिग्निटीज, और उनके सम्मान में क्या कि बड़े बड़े स्पीचेज भाषण हो रहे थे। कम्युनिटी लीडर एंड ग्रेट बॉक्सर ऑफ यस्टरईयर, और पिछले साल का जो भी विजेता था और बड़े बड़े बॉक्सर्स थे पहले के जो थे उनके बारे में था। दिस ग्रेट डे वाज इन ट्रेडिशन ऑफ चैंपियन इमर्जिंग फ्रॉम स्ट्रीट ऑफ द लोअर स्टेट साइड, और ये आज एक बहुत बड़ा दिन था ताकि इनकी गलियों से एक बड़ा चैंपियन था। परंपराओं के अनुसार एक चैंपियन निकलने वाला था, कहाँ की लोअर स्टेट साइड से। फेलिक्स वाज अकम्पनीड फ्रॉम द क्लासरूम बाय डजन फैंस इन व्हाइट टी शर्ट विद द वर्ड फेलिक्स अक्रॉस देयर फ्रंट। फेलिक्स था उन कई सारे अपने क्लासरूम के वहां साथ में कई सारे ऐसे दोस्त फैंस के साथ में जा जिनकी टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था FELIX फेलिक्स। और सामने एंटोनियो वाज एस्कॉर्टेड डाउन टू डिफरेंट स्टेप वेल एंड गाइडेड थ्रू अ रॉब्ड ऑफ पाथ, और एंटोनिया था वो भी क्या है कि सब लोगों के साथ देने के लिए अलग अलग लोग उसके साथ थे जो क्या कि उस रास्ते में उसका भी हौसला बढ़ा रहे थे। एज द टू क्लाइम इन टू री क्राउड एक्सप्लोड विद द रॉर, जैसे ही मैच शुरू होने वाला था दोनों जो पहलवान थे, दोनों जो कुश्ती लड़ने वाले थे रिंग में पहुंचे, और क्या लोगों का जो उत्साह था वो और बढ़ गए। लोग चिल्ला रहे थे, दोनों का चीयर अप कर रहे थे। एंटोनियो एंड फेलिक्स बोथ ग्रेसफुली रेज देयर आर्म्स इन एक्नॉलेजमेंट, बॉन्ग बॉन्ग बॉन्ग, देयर रॉड टर्न इन स्टिलनेस। दोनों जो पहलवान थे वो क्या है कि एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को नमस्कार किया और एक दूसरे की तरफ इशारा किया जैसे सब वो अच्छे हो, यानी उनकी अच्छी दोस्ती का एक परिणाम था कि वो कोई उनके बीच सिर्फ एक कंपटीशन का मैच था, बाकी इससे बढ़कर कुछ नहीं था। बॉन्ग 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 मीन्स जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे और लोगों का उत्साह था वो देखा जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनाउंसर स्पोक स्लोली, तभी वो मैच शुरू होने वाला था उससे पहले जो घोषणा करता उसने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस कॉर्नर वैगिंग 134 पाउंड फेलिक्स वर्गन का। देखो एक साइड कॉर्नर की तरफ कहा कि ये 134 पाउंड का फेलिक्स वर्गस है डियर। इन दिस कॉर्नर वैगिंग 133 पाउंड एंटोनियो क्रूज, और इस साइड देखो ये 133 पाउंड का एंटोनियो क्रूज है। मीन्स दोनों पहलवानों का परिचय उस ऑडियंस से करवाया। द विनर विल रिप्रेजेंट द बॉयज क्लब इन टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस, और कहा इन दोनों में इस मैच के बाद जो भी जीतेगा उसे बॉयज क्लब इन टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन दिया जाएगा। द गोल्डन ग्लव्स, और इसके साथ गोल्डन ग्लव्स भी होंगे। देयर विल बी नो ड्रॉ, कोई ड्रॉ नहीं होगा। मैं बी द बेस्ट विन, और देखना जो सबसे अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। The cheering of crowd shook the window panes of all buildings surrounding Tompkins Square Park. जो लोग जानते, कोई खड़े थे, कोई बैठा था, कोई रूफ टॉप पे था, कोई गली में था, जैसे था सब लोग उसका चीयर अप कर रहे थे। मैच को लेके क्या है कि सब उत्साहित थे। एट द सेंटर ऑफ रिंग द रेफरी वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द यंगस्टर, और जो क्या सेंटर बीच में जो रेफरी खड़ा था रिंग में वो दोनों को पहलवानों को क्या है कि अपने इशारों से नियम वगैरह सब समझा रहा था। कीप योर पंच अप, नो लो ब्लॉस, और दोनों को समझाया कि आप अपने पंच मारोगे वो मुंह पे या ऐसे होने चाहिए नीचे की तरफ जैसे पैर पे वगैरह, और नहीं होंगे। नो पंचिंग ऑन द बैक ऑफ हेड, और सिर के पीछे की तरफ कोई पंच नहीं करेगा। कीप योर हेड अप, अपना सिर ऊपर रखना है। अंडरस्टैंड, समझे, मीन्स जो उनकी बॉक्सिंग के वगैरह के जो नियम थे वो समझाए। लेट्स हैव अ क्लीन फाइट, चलो एक बहुत अच्छी फाइट देखते हैं कौन जीतता है। नाउ सेकंड एंड कम आउट फाइटिंग का, चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ और फाइटिंग के लिए मैच खेलने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत यंगस्टर टच ग्लव्स एंड नॉडेड, दोनों ने एक दूसरे के ग्लव्स को टच किया। हामी बरी दे टर्न्ड एंड डांस क्विकली टू देयर कॉर्नर, दोनों वापस हाथ मिलाने के बाद अपने अपने कॉर्नर पे गए उछल कूद करते हुए। थोड़े थोड़े वो क्या कि वापस एक दूसरे के पास मैच शुरू करने के लिए आगे बढ़े। बॉन्ग बॉन्ग राउंड वन, फेलिक्स एंटोनियो टर्न्ड एंड फेस्ड ईच अदर इन ए फाइटिंग पॉज। इधर चिल्लाते रहते फेलिक्स और एंटोनियो एक दूसरे के सामने आए फाइटिंग पॉज में, यानी अब मैच शुरू होने वाला था।
फेलिक्स वेस्टेड नो टाइम, फेलिक्स ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह तेज तेज करने लगा। हेड लॉसी नीचे किया, हाफ पंच टुवर्ड हिज राइट शोल्डर, और उसने क्या किया, हाफ पंच अपने शोल्डर की तरफ मारा। लेफ्ट आउट, और उसने क्या कि एक स्ट्रेट लेफ्ट की तरफ उसने ना ब्लो किया बॉक्सिंग के मुट्ठी से। एंटोनियो स्लिप्ड एंड पंच काउंटेड विथ 1 2 3 लेफ्ट एंड सेंट ए माइल्ड शॉ कॉर्सिंग थ्रो फेलिक्स। एंटोनियो क्या थोड़ा सा फिसल गया पंच मारते हुए, और उसने क्या किया, 1 2 3 पंच अपने से जितने हुए वो फेलिक्स को मारे। If Felix had any doubt about their friendship affecting fight, it was being neatly dispelled. यानी यदि फेलिक्स को कोई अपनी दोस्ती को लेके संदेह होता तो ये जो फाइट थी वो बिल्कुल क्या है कि वहां से वो हट जाता। मीन्स उसको क्या है कि अपनी जो पहले बात हुई थी कुछ समय पहले उसको लेके वो दोनों श्योर थे। एंटोनियो डांस्ड ए जॉय टू बिहोल्ड, एंटोनियो ने जो पंच मारे उसके पंच सही लगे, पॉइंट मिले तो वो खुशी से उछल उठा। ही लेफ्ट हैंड वाज लाइक ए पिस्टन पंपिंग जैब, और उसका लेफ्ट हैंड था वो एक बाइक की पिस्टन होती है कारों वगैरह की, उनकी ऑटोमोबाइल के उसकी जैब की तरह ऊपर नीचे हो रहता है। राइट आफ्टर अनदर विद स्विमिंग इज, और वो आराम से क्या क्या अपना मैच खेल रहा था। फेलिक्स बॉब्ड एंड वीव्ड एंड नेवर स्टॉप बोरिंग इन, फेलिक्स था उसने भी बॉब किए थे, मीन्स बॉब्ड एंड वीव्ड मीन्स होता मूव्ड अप एंड डाउन एंड ट्विस्टेड टर्न फ्रॉम वन साइड टू अनदर। वो था जो फेलिक्स था वो ऊपर नीचे एक दूसरे साइड से हो रहा था, अपने आप को उस पंच से बचा रहा था। नेवर स्टॉप डोरिंग डाउन, और उसने क्या कि इस तरीके से वो अपनी कोशिश अपनी पोजीशन उसके किसके एंटोनियो के खिलाफ मजबूत कर रहा था। बॉन्ग बोथ फाइटर फ्रोज ए पंच वेल ऑन इट्स वे, दोनों ही एक दूसरे को पंच मार रहे थे। सेंडिंग अप ए रोर अप्रूवल ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप, फिर दोनों ही एक पॉइंट पे ऐसे आए कि दोनों के पॉइंट्स लगभग बराबर होने लगे। दोनों एक दूसरे को पंच मार रहे थे, पॉइंट्स के मामले में लगभग बराबर हो रहे थे और दोनों एक्साइटमेंट के साथ खेल रहे थे। फेलिक्स एंड एंटोनियो मूव क्विकली टू देयर रेस्पेक्टिव कॉर्नर। एक समय बाद जब थोड़ा ब्रेक हुआ 1 और 2 मिनट का, दोनों ने क्या है कि अपने अपने कॉर्नर पे जाके बैठ गए। वॉज द राइट टोनी, हिज ट्रेनर टॉक्ड इनटू हिज ईयर, कान में उसके ट्रेनर ने कहा, देखो राइट साइड, यू गोटा गेट इन देयर फेला, तुम देखो फेलिक्स की तरफ देखो, तुमने क्या किया। फेलिक्स ट्रेनर प्योर्ड वाटर ओवर हिज कर्ली अफ्रो लॉक्स, और फेलिक्स का ट्रेनर था उसने कुछ पानी उसके जो लॉक्स थे उस पे हाथ पे डाला। बॉन्ग बॉन्ग राउंड 2, इतने में सब चिल्लाए। रेफरी ने कहा चलो कुछ 1 या 2 मिनट की रेस्ट के बाद चलो डियर, अब राउंड नंबर 2 शुरू होने जा रहा है। फेलिक्स वाज ऑफ हिज स्टूल एंड रश्ड इनटू एंटोनियो लाइक ए बुल। इतना कहने के बाद रेफरी ने इशारा करता था, फेलिक्स था वो अपने स्टूल से झट से उठा और उठते हुए एंटोनियो की तरफ क्या कि एक बैल की तरह झपटा। सेंडिंग ए हार्ड राइट टू हिज हेड, और उसने क्या है कि एक पंच उसकी सिर की तरफ दिया। एंटोनियो हर्ट, एंटोनियो को थोड़ी चोट लगी। सेंड बैक ए ब्लरिंग बैरक ऑफ लेफ्ट एंड राइट, और इस तरीके से वो थोड़ा सा एंटोनियो को एक पंच लगा जिससे क्या कि सब कुछ ऐसा उसको लगा कि मानो सब कुछ धुंधला सा दिख रहा हो लेफ्ट और राइट में। राइट टू द बॉडी लेफ्ट टू द हेड, नाइदर फाइट वाज गिविंग एन इंच। अब देखो राइट टू द बॉडी, बॉडी की राइट तरफ, हेड की लेफ्ट तरफ, कोई भी फाइटर था वो 1-1 इंच करके क्या कि एक दूसरे को हराने में लगे थे। Thus dear student, we have completed up to point number 32 of chapter 4. I hope you have understood very well. Rest part of chapter we will discuss in my next video. Thank you very much.